की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार में कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई बड़ी तैयारी जो है इस वक्त की गई है। कल हो सकता है शपथ ग्रहण। बजट सत्र के पहले कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और 6 से 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। जिन मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके विभाग घटाए जा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। तो कैबिनेट विस्तार की ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें 6 से 7 नए चेहरों को जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर दी जा सकती है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है और यह मानकर चला जा रहा है कि बजट सत्र से पहले कैबिनेट का यह विस्तार कर लिया जाएगा और 6 से 7 नए चेहरे मंत्री बन सकते हैं। अब ये मंत्री पद किन्हें मिलेगा? तो जिन मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग की जिम्मेदारी है, उन मंत्रियों से वो विभाग लेकर मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ दिलीप जायसवाल, इनसे मंत्री पद लिया जा सकता है और इनकी जगह दूसरे को ये जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर दी जा सकती है। तो 6 से 7 नए चेहरे। अब सवाल ये उठता है कि ये 6 से 7 कौन लोग हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसकी सुगबुगाहट भी इस वक्त तेज होती हुई। तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव से पूर्व लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि कैबिनेट का विस्तार जो है वो किया जाएगा। तो अब ये कहा जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि 6 से 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। कुछ मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, जिनमें आपको ये भी बताते चलें कि दिलीप जायसवाल का भी नाम सामने आता हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिलीप जायसवाल, इन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। और जिनके पास एक से ज्यादा विभाग हैं, वैसे विभाग लेकर दूसरों को दिया जा सकता है और उनके विभाग, जिनके पास एक से ज्यादा विभाग है, उनके विभाग घटाए जा सकते हैं। 6 से 7 नए चेहरों को यह जिम्मेदारी मिलेगी और मंत्री उन्हें बनाया जाएगा। कैबिनेट का विस्तार बजट सत्र से पहले जातीय समीकरण को साधने की भी तैयारी जो है इस कैबिनेट विस्तार के जरिए की जा रही है। अगड़ी जाति से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजपूत और भूमिहार से ये मंत्री हो सकते हैं, जो चर्चा इस वक्त बड़ी तेजी से चलती हुई। बताया जा रहा है कि जिस जाति समीकरण की बात हमेशा से होती रही है, उस समीकरण को साधने का प्रयास इस कैबिनेट विस्तार के जरिए किया जा सकता है। सूत्र ये कह रहे हैं कि कल इन मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कैबिनेट विस्तार यानी एक तीर से 2 निशाने साधे जाएंगे। एक तो वैसे मंत्री जिनके पास ज्यादा विभाग हैं, उनसे वो विभाग लिया जाएगा और जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा। अगर कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व कम हो, नाखुशी हो, उसका असर पड़ सकता है विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर, तो वो कैलकुलेशन यहां बिठाने का प्रयास होगा। बिल्कुल, देखिए, जो कैबिनेट का विस्तार होना है वो पूरी तरीके से जो जातीय समीकरण है उसको बिठा के किया जाएगा। चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के ठीक पहले एक तरीके से माना जाएगा कि एक कैबिनेट विस्तार हो रहा है, तो इसमें सभी जातियों को जगह देने की बात की जा रही है। जो खास करके यदि हम अगड़ी जाति की बात कर लें तो एक भूमिहार कोटे से और एक राजपूत कोटे से। वहीं यदि पिछड़े की बात कर लें तो पिछड़ा से भी एक मंत्री और अति पिछड़ा से 2 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। और साथ ही साथ जो कोयरी और कुर्मी जो समाज है, उस समाज से भी एक मंत्री बनाए जाने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बीजेपी ने तैयारी यह भी की है कि जिस समाज से सुशील कुमार मोदी आते थे, उस समाज के चेहरे को भी मंत्री बनाए जाने की तैयारी बीजेपी ने इस बार की है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो जातीय समीकरण है उसको साधने की तैयारी होगी। और जो नाम लेकिन वो नाम कौन से हो सकते हैं? क्या इसकी कोई चर्चा चल रही है कि इन संभावित नामों को मंत्री की भूमिका दी जा सकती है, उनके पास ये दायित्व जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, हर समाज से जिन व्यक्ति का नाम है वहां 2-2 नामों की सूची जो है वो दिल्ली भेजी गई है और अब दिल्ली से जो नाम की घोषणा की जाएगी या जो नाम वहां से भेजे जाएंगे, शपथ उन्हीं को लेना है।
लेकिन जो जातीय समीकरण है वो पूरी तरीके से बीजेपी ने इस बार साधा है। जो अभी तक जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके अनुसार से हर एक जाति के जिन जिन जाति के वोटरों को साधने की बीजेपी ने रणनीति बनाई है, उन तमाम जातियों के चेहरे को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 6 से 7 नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे के शामिल होने वाले हैं। तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी, जेपी नड्डा आए, उस समय भी बातचीत हुई, और लेकिन अब नामों की जो सूची है, बिहार से जो नाम की सूची है वो दिल्ली भेजा जा चुका है, और किसी भी वक्त दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से वो नामों की सूची बिहार आ सकती है। और भी कई बदलाव होने हैं, जैसे कि जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है, उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी में यह नियम है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है। दूसरी ओर जिन मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, यदि हम बात करें ऐसे मंत्रियों की, तो सबसे पहला नाम आता है विजय सिन्हा, जिनके पास 3 विभाग हैं, मंगल पांडे के पास 2 विभाग हैं, नीतीश मिश्रा के पास 2 विभाग हैं, प्रेम कुमार के पास 2 विभाग हैं। तो ऐसे जो भी मंत्री हैं जिनके पास एक से अधिक विभाग है, उनके विभाग उनसे लेकर के जो नए मंत्री बनेंगे उन मंत्रियों को दिया जा सकता है। तो एक बड़ी तैयारी बीजेपी की चल रही है। और देखिए, ये पूरी जो तैयारी है वो चुनाव केंद्रित तैयारी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चेहरे बनेंगे, जो लोग मंत्री बनाए जाएंगे, वो चेहरे एक तरीके से उस समाज के प्रतिनिधित्व को दिखाएंगे जिस समाज से उन्हें बनाया जाएगा। और हर एक समाज को इसमें जोड़ने की तैयारी बीजेपी ने इस बार की है। अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो या अति पिछड़ी जाति हो, सभी जातियों को साधने की तैयारी है। और तेली समाज से भी एक व्यक्ति का मंत्री बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है। जी शैलेंद्र, चूंकि ये भी कहा जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि कल ही शपथ ग्रहण हो सकता है, तो इसे लेकर क्या कोई पुख्ता जानकारी? बिल्कुल, देखिए तैयारी पूरी है, किसी भी वक्त शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। बीजेपी चाहती है कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, लेकिन जब तक के लिए नामों की सूची विधिवत तरीके से नहीं आती है, जैसे ही विधिवत तरीके से नामों की सूची बीजेपी मुख्यालय से बिहार बीजेपी में आएगी, उसके बाद वो नामों की सूची मुख्यमंत्री आवास जाती है, और उसके बाद वहाँ से फिर कैबिनेट की जो तैयारी है वो होनी है। तो कुल मिलाकर के जदयू ने पहले भी ये कहा था कि मंत्रिमंडल में जो सीटें खाली हैं वो बीजेपी कोटे की सीटें खाली हैं, और बीजेपी के तरफ से जब भी नामों की सूची आएगी वो उसके बाद तुरंत कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाएगा। तो अब लगभग समय तय हो चुका है, जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होना है। और चूंकि देखिए 28 फरवरी से बजट सत्र है, और उस बजट सत्र के पहले कैबिनेट का विस्तार अब तय है, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो 28 फरवरी से पहले जो होना है वो जरूर होगा, क्योंकि अब इस कैबिनेट विस्तार के जरिए जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी रणनीति के तौर पर इस विस्तार को देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र। और कल ही होगा शपथ ग्रहण, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। बजट सत्र के पहले विस्तार कर लिया जाएगा, जैसा हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि अति पिछड़ा से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, पिछड़ा समाज से 1 मंत्री बन सकते हैं, वहीं अगड़ी जाति से भी मंत्री बनाए जाएंगे, कुर्मी कुशवाहा जाति से भी मंत्री बनाना तय माना जा रहा है। और ऐसे में इस कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय समीकरण को साधने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से मंत्रियों का कोटा जो है वो पूरा करना है। बिहार में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और सूत्र ये कह रहे हैं कि बिहार में कल ही शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और शैलेंद्र, चूंकि जिन नामों की चर्चा आपने की, उन नामों में अगड़ी पिछड़ी हर तबके को जोड़ने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। क्या ये मानकर चलें कि जो 225 का टारगेट है, उस टारगेट में जिन जिन जगहों से जिनके प्रतिनिधित्व की जरूरत बीजेपी महसूस कर रही है, वहां उस कैलकुलेशन के हिसाब से चेहरे और उनके नाम होंगे? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, चेहरों के साथ साथ जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल में की जाएगी। जहां भी बीजेपी कमजोर है या जिन क्षेत्रों में और बेहतर प्रदर्शन करना है, उन क्षेत्रों का चयन किया जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जातीय समीकरण इसलिए भी साधना बेहद जरूरी है, चूंकि विधानसभा का चुनाव होना है, और चुनाव के ठीक पहले
यदि आप मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं तो किसी भी जाति को, किसी भी तबके को नाराज नहीं किया जा सकता है। और क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो क्षेत्र से भी अलग अलग क्षेत्र, यदि मगध की बात करें, मिथिलांचल की बात कर लें, सीमांचल की बात कर लें या चंपारण की बात कर लें, तो इन सब इलाकों को भी साधने की इसमें एक बड़ी तैयारी होगी। और थोड़ा इंतजार और है, और भी धीरे धीरे नामों की भी जो चर्चा अभी तक सियासी गलियारे में है वो भी नाम पुख्ते हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले और भी कई बदलाव होने हैं। सबसे पहले तो जिन जिन मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग हैं उन्हें वो विभाग छोड़ना होगा। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात है कि चूंकि दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी हैं और बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री भी हैं, तो वो भी अपना पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कैबिनेट विस्तार, और इस विस्तार में जातीय समीकरण तो साधा ही जाएगा, जिनमें अब किन किन जातियों से कितने मंत्री बन सकते हैं। अगड़ी जाति से 2 मंत्री, राजपूत और भूमियार जाति से मंत्री बनाए जाएंगे, ये भी मानकर चला जा रहा है। अति पिछड़ा से 2 मंत्री बन सकते हैं। और ऐसे में ये मंत्री कौन होंगे? तेली जाति से भी, जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं कि एक मंत्री बनना तय माना जा रहा है, पिछड़ा समाज से भी मंत्री बन सकते हैं। और ये मंत्री वो लोग बनने वाले हैं, ये संख्या वैसी संख्या है जिनके पास एक से ज्यादा विभाग इस वक्त भी मौजूद हैं, तो उनसे वो विभाग लिया जाएगा और यहाँ इनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसकी तैयारी जो है इस वक्त कैबिनेट विस्तार के तौर पर की गई है। शैलेंद्र, इसको दूसरे तरीके से अगर हम समझें तो क्या ये मानकर हमें चलना चाहिए कि तर्क ये दिया जाएगा कि भाई एक मंत्री के पास एक से ज्यादा विभाग हैं, उन विभागों में अगर बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है, बेहतर तरीके से जनता की योजनाओं को धरातल पर उतारना है, तो वहां किसी न किसी को ये दायित्व दिया जाना बेहतर होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक तो बेहतर काम के लिए भी एक करना जरूरी है, क्योंकि एक मंत्री के पास एक से अधिक विभाग होते हैं तो अलग अलग कामों में उनका समय बीतता है। लेकिन जब एक मंत्री के पास एक से अधिक विभाग नहीं होंगे, एक ही विभाग होगा, तो कहीं ना कहीं उस पर फोकस ज़्यादा होगा। और दूसरी ओर अब जब संख्या भी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो संख्या बल है मंत्रिमंडल का वो भी जब बढ़ेगा, तो ऐसे परिस्थितियों में उन मंत्रियों से वो विभाग लिए जा सकते हैं जो एक से अधिक विभाग है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विस्तार की चर्चा है वो पिछले कई दिनों से हो रही थी कि विस्तार होना है, लेकिन कल जब जेपी नड्डा बिहार आए, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, भाजपा के नेताओं के साथ भी उनकी बैठक हुई। पहले इस बात की भी चर्चा थी कि कैबिनेट का जो विस्तार है वो बजट सत्र के बाद किया जाए, लेकिन चूंकि बजट सत्र काफ़ी लंबा चलता है और चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो लिहाजा आनन फानन में अब तैयारी है कि बजट सत्र जो 28 फरवरी से शुरू होने वाला है, उस बजट सत्र के पहले ही विस्तार कर लिया जाए। और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जो बिहार भाजपा से नेताओं की सूची भेजी जानी है, जिन्हें मंत्री पद का शपथ लेना है, वो सूची दिल्ली जा चुकी है। और अब दिल्ली आला कमान की तरफ से वो जो सूची है वो जल्द ही वापस बिहार प्रदेश कार्यालय को भेजा जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद